सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज हमारे साथ खास एपिसोड पर जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में रेखा कौशिक जी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को जैसा कि मालूम है, प्रत्येक रविवार हम लोग बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वाणियों पर डिबेट करते हैं। जांगड़े जी अपनी आवाज को बंद करें, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इमोट करें अपनी आवाज को। तो आज की इस 25वें एपिसोड पर जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए मैं आज की इस परिचर्चा पर रेखा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। रेखा जी, आज की 25वीं कड़ी पर बाबा गुरु घासीदास जी ने जीव हत्या जैसे चीजों पर उन्होंने अपनी बातें कही है छत्तीसगढ़ी में, तो उस विषय को लेकर आप अपनी बात रखें रेखा कौशिक जी। जी, पटल पर उपस्थित सभी संजनों को मेरा सादर जय सतनाम और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी संजनों को सादर नमन और जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज 42 अमृतवाणी में से बाबा गुरु घासीदास जी की 25वीं अमृतवाणी है और उसका आज परिचर्चा का विषय है जान के मरई हतो मारा पाए कोनो ला सपना मरई हा भी मारा पाए। था किसी जान से मारना तो हत्या है ही, लेकिन किसी के लिए मन में विचार में गलत विचारों से प्रेरित होना और अहित करने की सोचना। जांगड़े जी एक मिनट, रेखा जी थोड़ा सा, जांगड़े जी अपनी आवाज को म्यूट करें, जब आपकी बारी आएगी तभी आप खोलना। अपनी आवाज को बंद करो, जांगड़े साहब आवाज बंद करो अपना कैमरा का। आवाज नंबर बंद कर दो जी। मैं चाहूंगा रेखा जी से कि वो इस कड़ी पर अपनी बात रखें। मोबाइल का कैमरा बंद करें, आवाज बंद करें। जी, मैं फिर से रखना चाहूंगी, डिस्टरबेंस हो गया इसलिए। किसी को जान से मारना हत्या है ही, लेकिन किसी के लिए मन में विचार में गलत विचारों से प्रेरित होना और अहित करने की सोचना भी हत्या के समान है। क्योंकि मनुष्य किसी की हत्या करता है तो वो हत्या क्रूरता को इंगित करता है। ऐसे मनुष्य संवेदनहीन होते हैं। जो दूसरों की जान लेने के लिए सोचने वाले व्यक्ति क्षणिक आवेश में आकर भी हत्या जैसे जघन्य अपराध को करता है। क्षणिक आवेश के कारण मनुष्य जीवन भर हत्यारा कहलाता है। ऐसे मनुष्य का मन नफरत घृणा द्वेष से भरा हुआ रहता है। मन अशांत रहता है और आवेश एक दिन का नहीं रहता, धीरे धीरे मन मस्तिष्क में हावी होते रहता है और आवेश के रूप में ही वो बाहर निकलता है। ऐसे मनुष्य खुद का अहित कर लेता है और हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रत्येक मनुष्य हो या जानवर, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। बाबा जी कहते हैं कि मनुष्य के विचारों का हनन करना भी हत्या के समान, क्योंकि ये आत्मा का हनन कहलाता है। बाबा जी का कहना है कि और चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, तो कहते हैं मैं भी हत्या करने का विचार आए तो यह सोच किसी की हत्या करने के समान ही है। विचारों में भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गलत विचार ही मनुष्य को गलत कर्म करने के लिए ही प्रेरित करता है। मनुष्य का मन शुद्ध है और अंतरात्मा शुद्ध है तो वे पाप कर्म से बच जाते हैं। कोई भी कार्य को करने से पहले मनुष्य के मन में विचार पहले आता है और मनुष्य उसी विचार को कर्म के रूप में करता है और कर्म से मनुष्य की पहचान निर्धारित होती है। कर्म के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। मनुष्य जब लोभ और स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है तब वह क्षणिक सुख के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनता और अपने आत्मा के विरुद्ध मनुष्य गलत कार्य को करता है। मनुष्य के अंदर असीम ऊर्जा का स्रोत होता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनने वाला व्यक्ति जीवन में सदा शांत और पथ भ्रष्ट ही रहता है। यदि उस आत्मिक शक्ति का उपयोग परमार्थ में लगाया जाए तो जीवन सार्थक होगा। क्षणिक सुख के लिए
दुरुपयोग करता है तो यह उसे विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुननी चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर दुर्भावनावश आरोप लगाने और सीमा लांघने की अनुमति किसी को नहीं है। यह भी नहीं कि आप दूसरों के अधिकारों का हनन करें, मान सम्मान को ठेस पहुंचाए या क्षति पहुंचाने हत्या के समान ही है। बाबा जी कहते हैं कि लालच से, ईर्ष्या से और बेईमानी से कोई भी कार्य मत करो, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ कोई भी कार्य करो। किसी भी कार्य को करने के लिए लालच, बेईमानी और जलन की भावना होगी तो वह काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम किसी के लिए, किसी के हित में अच्छा नहीं होगा। किसी भी कार्य को पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो ना तो सिर्फ इसमें आपके लिए अच्छा है बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होगा। और इसे कुछ लाइन में अपने रचना के कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी। अपने स्वार्थ के लिए मानव करता है जीव संहार, अपने स्वार्थ के लिए मानव करता है जीव संहार, खुद के दर्द पर करा उठे, खुद के दर्द पर करा उठे, पर दूजे पर करे प्रहार, पर दूजे पर करे प्रहार। कितना भी कर लो व्रत पूजा, कितना भी कर लो व्रत पूजा, चाहे तीर्थ में डुबकी लगा, जीव हिंसा महापाप है, जीव हिंसा महापाप है, यह तन मन पर दाग लगा, यह तन मन पर दाग लगा। सर्वोपरि धर्म मानवता का, सर्वोपरि धर्म मानवता का, हत्या पर लगे रोग, सब जीवों पर दया करो, सब जीवों पर दया करो, सुधर जाएगा परलोक, सुधर जाएगा परलोक। मनुष्य अपनी ही तरह सबके दुख सुख जानकर न तो खुद को मारे और न ही किसी दूसरे को मारने के लिए प्रेरित करे, अर्थात खुद किसी की हत्या ना करे और दूसरे को भी कभी न उकसाए हत्या के लिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी जन्म और मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। लाखों प्रजातियां पाई जाती है जीव की, जिसमें सर्वोत्तम जन्म मानव जीवन है। जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी इसी संसार में जन्म लेकर आते हैं। उनका जीवन कितना कठिन होता है और हमारा जीवन कितना सरल होता है। मानव जीवन, मानव जीवन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य में विवेक की शक्ति होती है। मनुष्य सत्य और असत्य में पहचान कर सकता है। दुनिया में प्रत्येक प्राणी का जीवन नश्वर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन इस दुनिया से हमें भी विदा होना है। शक्ति के मद में किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। किसी को मारना नहीं चाहिए, सभी जीना चाहते हैं, इसलिए किसी को मारना नहीं चाहिए। मनुष्य अपने आप को इस धरती का मालिक समझ बैठता है, क्योंकि उसके पास शक्ति होती है और निरीह प्राणियों की भी हत्या करने से नहीं चूकता। रोजगार के रूप में यदि जीव पालन करता है तो उसका भी जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, तो मुर्गी और बकरी पालन अधिकतर पालकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो रोजी रोजगार दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, जिससे निरीह पशु की मतलब बलि रुक सकती है और उसकी हत्या रुक सकती है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करता हूँ कि वो थोड़े आवाज को कम करते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र जांगड़े जी, अपनी आवाज को खोले। जांगड़े जी, आवाज को म्यूट करो। जांगड़े जी, आपकी अपने आवाज नहीं आ रही है। मैं जांगड़े जी से जुड़ पाए उससे पहले मैं राजेंद्र बंजारी से आग्रह करता हूं कि राजेंद्र बंजारी से अपने विचार रखें। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज हम सब गुरु घासीदास जी के 42 अमृत वाणी में से चांद के मरई है तो मनखे आए, कुनो ला सपना माँ मरई घलो मारब आए। अर्थात
जान के मारना तो हिंसा ही है, और किसी को स्वप्न में भी हिंसा में मारना, किसी को स्वप्न में मारना हिंसा के समान है। ये गुरु बाबा घासीदास जी के अमृतवाणी को वॉइस ऑफ मानवता चैनल जन जन तक पहुंचाने के लिए एक हम सब तक पहुंचा करके लोगों के कल्याण के लिए ये बात कही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कड़ी में गुरु घासीदास जी कहते हैं, जीव हिंसा करना अपराध या पाप माना जाता है। सभी जीवों को अपने समान मानते थे। गुरु घासीदास जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जगह शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता आदि गुण धारण करने पर बल देते थे। उसके साथ ही जीव दया और अहिंसा पर भी बल दिया है। जब तक हम अपने अंदर इन गुणों को धारण नहीं करते, हम अंतर्मुख अभ्यास में भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। दया क्या है? किसी के दुख को सुनना, उसको समझना, उसमें शामिल होना और उसको दूर करने का यत्न करना दया है। दयालु व्यक्ति दूसरे के दुख दूर करने का यत्न करता है, क्योंकि दूसरे को दुखी देखकर उसे दुख होता है। संत महात्मा समझाते हैं कि दया और अहिंसा परमार्थ की नींव है। हिंसा या जुल्म और सच्चा परमार्थ दिन और रात की तरह है। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो इसको आगे कहते हैं, दया धर्म का मूल है, जहां दया का धर्म है। संत महात्माओं ने दया भाव पर कितना जोर दिया है। इनको आगे कहते हैं, कोमल चित्त दया मन धरो, परमार्थ का खोज लगाना। यानी अगर तुम सच्चे परमार्थी बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपना मन को कोमल बनाओ और उसमें दया की भावना पैदा करो। गुरु घासीदास जी ने जागृत अवस्था में जीवों पर हमेशा दया का भाव पैदा करने के अलावा सपने में अर्थात अनजाने में भी हिंसा नहीं करने की हिदायत करते रहे थे। कभी भी जीव हिंसा नहीं करना है। सभी जीवों पर हमेशा दया भावना का बनाना हमारा कर्तव्य है। पूर्ण संतों ने हमें समझाया है कि प्रभु यानी सत्पुरुष सर्वव्यापक है और जीव के अंदर समाया हुआ है। एक तरफ उस सत्पुरुष को सर्वव्यापक कहना, तो दूसरी तरफ उसके बताए जीवों पर अत्याचार करना और उनका दिल दुखाना, परस्पर विरोधी बातें करना है। इसी तरह से गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, निर्दयी नहीं ज्योति उजाला। अर्थात निर्दयी के मन में कभी परमात्मा यानी सत्पुरुष ज्योति प्रकट नहीं हो सकता। गुरु घासीदास जी के मानने वाले एक पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, घट घट में बसे है सतनाम, खोजेल हंसा कहाँ पावे रे। घट घट में बसे है सतनाम, खोजेल हंसा कहाँ पावे रे। खोजेल हंसा कहाँ पावे रे, घट घट में बसे है सतनाम, खोजेल हंसा कहाँ पावे। ये मूर्ख मन पापी चोला, सुन ले गुरु के बानीला, अंतरा में सतनाम बसा ले।
झन हो जा अज्ञानी लाल। हे माया नगरी में सत्पुरस कहाँ पाबे रे, घट घट में बसे है सतनाम, खोजेल हंसा कहाँ पाबे रे। घट घट में बसे है सतनाम, खोजेल हंसा कहाँ पाबे रे। ए दुनिया मोह माया और पाप अधर्म के बेरये, एकर संग माया कर बेता बीरथा जिंदगी फेराए। मोह माया छोड़ दे हंसा सतलोक जाबे रे, घट घट में बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पाबे रे। घट घट में बसे है सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पाबे रे। इतना कर अपना वाणी विराम देता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर। जितेन जांगड़े जी अपनी आवाज को खोले, आवाज को खोले। हेलो जी जांगड़े जी, आपकी आवाज बंद थी। मैं चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपने विचार रखें और संक्षिप्त में विचार रखेंगे। 8 बजे तक कार्यक्रम करना है जी। हाँ, आज का कार्यक्रम है जीव हत्या करना पाप है, और हत्या तो हत्या, किसी जीव प्राणी मानव की हत्या के बारे सपना में भी सोचना घोर पाप है, घोर अपराध है। यह विषय बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को अवगत किया। इनसे स्पष्ट होता है कि आप जीव पर दया करो, परोपकारी करो, मानवतावादी जीवन यापन करो। यह बाबा जी का मानव समाज को चेतन है। इस चेतन अमृत वाणी को, बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक प्रसारित हो रहा है। हम इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज का विषय है जीव का कभी हत्या नहीं करना चाहिए, और हत्या तो हत्या, सपने में भी किसी प्राणी को जीव की हत्या करना, सोचना भी महापाप है, ऐसा वाणी बाबा गुरु घासीदास ने कहा है। इन्हीं को कहा बाबा जी ने, जीव मत मारो बापरा, जीव मत मारो बापरा, सबका एक ही प्राण, और हत्या कभो न कठी, कोटिन करहु निदान। हत्या जैसे अपराध कोटिन कर्म करोगे तो इस पाप का छुटकारा नहीं मिलेगा, बदला देना पड़ जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस वाणी की, अमृत वाणी से बाबा जी ने मानव समाज को संबोधित किया। और जीव पर दया परातम पूजा, एकर ल बढ़ के नहीं ये धर्म और दूजा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा, सतनाम संगत करो भाई, और बिरथा जन्म से गुरु बचाई। सतनाम पूरन है परमात्मा, और सब जीवन कर है आत्मा। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सत्संग करो सतनाम का, सतनाम के मार्ग में जीवन यापन करो। यह बिरथा जन्म, अनमोल जीवन है, वो गंवा नहीं पाएगा, गुरु बचा लेगा। और इन्हीं को बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि सतनाम पूरन परमात्मा, और सब जीव कर है आत्मा। सब जीव में घट घट में बसे सतनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे। ये बाबा जी ने कहा कि हर घट कर, हर जीव की प्राणी पर सतनाम का वास है। अर्थात जीव हत्या करते हो मतलब सतनाम की हत्या कर रहे हो, सतनाम के अंश का हत्या कर रहे हो। इसलिए हत्या करना सपने में भी सोचना पाप है। आगे कहा है, सतनाम अंश सर्व जीव अविनाशी, और सब जीवन कर काटे फांसी। सतनाम अंश जाने सतनामी, और सतनाम ना परखे भय बदनामी। जो सतनाम को जान गया, मैं सतनाम का अंश हूँ, सर्व प्राणी सतनाम का अंश है, इनका पहचान कर लिया, वह सच्चा सतनामी है। और जो सर्व जीव में सतनाम का वास नहीं है, सतनाम नहीं है, इस प्रकार का जानता है, वह बदनाम के समान है, बदनामी के समान है। तो सच्चा सतनामी बनो, और सच्चा सतनामी बनकर अपने आप को सतनाम का वंश हुआ है। सर्व प्राणी में सतनाम का वास है, सतनाम मालिक है, परमात्मा है। इसको परखना, और परख लिया, वह कभी जीव हत्या नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, अधर्म नहीं कर सकता। मारते मार, हत्या हत्या, सपना में भी इस प्रकार का अपराध करने का सोच नहीं पाएगा।
इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को इस अमृत वाणी को कहा। और अगर जो व्यक्ति सतनाम का संगत करता है, सतनाम गुरु मत का जीवन यापन करता है, जैसे सिख समाज है जो अपनी गुरु नानक ने जो मार्ग बताया उस पर जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से अगर मनुष्य सतनाम गुरु मालिक परम पिता सतनाम को परख लिया, उनको कोई अपराध इस जगत का नाना प्रकार 84 लाख फांसा है जो नहीं फंसा पाएगा, और वह आत्मा निर्मल हो जाएगा और आत्मज्ञानी बन जाएगा, अपने आप को सतनाम सतपुरुष का अंश मान लेगा, उस पर किसी भी प्रकार का अपराध का कोई छीटा दाग नहीं लगेगा और वह अमर पद अजर अमर अविनाशी की ओर जाएगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को इस अमृत वाणी को बोला। और आज हमारे समाज में जैसे कि बाबा गुरु घासीदास ने 5 नाम लाया था, उस 5 नाम को आज फॉलो कर रहे हैं। जिस घर में सतनामी के घर में सतनाम श्वेत गद्दी है और जोड़ा जेठ खाम का निशानी है, खड़ाऊ है, श्वेत चंदन है, जोड़ा जेठ खाम का निशानी है, वो परिवार है जो आज गुरु मत में जीवन यापन करता है। वो परिवार में किसी भी कोई प्रकार का मांस मदिरा खान पान नशा का आहार नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक मांस खा रहा है वो व्यक्ति, मांस कैसा मिलता है, जब तक किसी की प्राणी की हत्या नहीं करेगा तो मांस की प्राप्ति नहीं होगा। और जब गुरु के मार्ग में चला गया तो उनका परिवार उसके घर में गद्दी आसन लग गया, तो सतनाम के मार्ग में अगर चलता है तो उसके घर कोई भी प्रकार का हत्या नहीं होगा, मांस मुर्गे का सेवन परहेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को और सतनामी समाज को कहा कि मेरे जो मैं सतलोक से 5 निशानी लाया हूं उसको घर घर स्थापित करो और सतनाम के मार्ग में चलो। तो यह 5 नाम क्या है? चारों गुरु 5 नाम, सतनाम एकाकार, तो यही है। तो इसी कारण बाबा गुरु घासीदास ने रौटी के माध्यम से गांव-गांव में घर घर में जोड़ा जेठ खाम का गांव में स्थापित किया, श्वेत गद्दी का स्थापना किया, ज्योति कलश चलाया, चंदन खड़ाऊ और श्वेत आसन। तो आज हमारे सतनामी समाज में प्राय हर घर यह स्थापित हो रहा है और सतनाम के मार्ग में गुरु मत में जीवन यापन कर रहा है। तो यह समाज है जो गुरु मत होकर के संत समाज बन करके आज बाबा जी के मार्ग में चलने लगे हैं। तो बाबा जी के अमृत वाणी को लोग आत्मसात कर रहे हैं और आगे और करते रहेंगे। ऐसे चैनल के माध्यम से जन जन तक के समाज के घर घर यह विचार जाएगा, तो यह समाज हमारा समाज और मानव समाज भी इस बाबा जी की अमृत वाणी को मान करके बिल्कुल अपराध मुक्त युक्त समाज का निर्माण होगा, अपराध मुक्त देश का निर्माण होगा। यह संसार में मानव मानव एक समान परोपकारी मानवतावादी है जो आने वाला समय में राज करेगा इस बाबा गुरु घासीदास की अमृत वाणी के माध्यम से। तो मैं अपने वाणी को यही परिणाम देता हूँ। सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम जांगड़े साहब। मैं रेखा जी से फिर से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रखें और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। रेखा कौशिक जी, मैं अपने रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी, बाहर का मुर्दा घर लाकर खाए मन अघाए, बाहर का मुर्दा घर लाकर खाए मन अघाए, जीव हिंसा से मन नहीं पसीजा, जीव हिंसा से मन नहीं पसीजा, कौन सा धर्म निभाए, कौन सा धर्म निभाए। अर्थात जीव हिंसा कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी जाति समाज से हो या कोई भी धर्म का मानने वाला हो, यदि वो जीव हिंसा कर रहा है तो वो हत्यारा है। बाबा गुरु घासीदास जी ने, कबीर दास जी ने, गुरु नानक देव जी ने, रैदास जी ने जीव हिंसा पाप बताया और जीव हिंसा नहीं करने की सलाह दी। और गुरु नानक जी कहते हैं, मन में उठे विचारों को बिना सोचे समझे कर्म के रूप देने वाला व्यक्ति नासमझ होता है, वह कर्म के बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ जाता है। अच्छाई बुराई की समझ से परे मन की इच्छा के अनुसार कर्म करने वाला मनुष्य पाप पुण्य दिन रात की तरह हो जाता है और जिसे करते करते वह अपनी पूरी आयु को ही समाप्त कर लेता है। तो मानव उसमें अभी के समय में थोड़ा बात रखना चाहूंगी, क्योंकि अभी के समय में बहुत सुनने देखने को मिलता है कि यहाँ पे हत्या हो गया, यहाँ पे जुर्म हो गया। तो उसी संदर्भ में बात रखना चाहती हूँ कि नशापान के उसमें आकर हत्या का मुख्य वजह भी नशापान है। नशा करते हैं और उसमें नशा की गिरफ्त में आकर हत्याएं जैसे जघन्य अपराध हो रहा है। मानसिक विक्षिप्त है तो उसमें भी हो जाता है। इस कारण से भी, क्योंकि मानसिक
तनाव या कहना चाहिए मानसिक विक्षिप्त, यानी जिनका मानसिक रूप से कार्य नहीं करना, मन कार्य नहीं करने या तो उसमें भी विक्षिप्तता में कार्य होता है। रुपए पैसे के लालच में भी हत्या कर देते हैं, और जैसे कि चोरी डकैती आदि में भी हत्या का एक मुख्य कारण होता है। और सबसे बड़ी बात अभी एक सुनने में आया था, उसे कोट करते हुए मैं बोलना चाहूंगी, किसी को कोई 1 लाख रुपया उधारी में दिए थे, तो जो लेनदार था वो उधारी अपने पैसा को नहीं चुका पा रहे थे, तो उस जो देने वाले थे उस व्यक्ति की उन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि मुझे पैसा उधारी उनको ना चुकाना पड़े। तो ये आज के समय में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो और एक ऑनर किलिंग जो अभी बहुत आ रहा है सुनने में, एक सम्मान की हत्या। तो भारत देश में अभी भारत में अपराध की श्रेणी में रखा गया है इसको, क्योंकि जब भी एक परिवार में किसी सदस्य की अपने परिवार अथवा समाज किसी व्यक्ति के द्वारा सम्मान के नष्ट करने पर परंपरा को तोड़ने के लिए अपराध में हत्या की जाती है, तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। ऑनर किलिंग विकृत मानसिकता को बढ़ावा देती है जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। बाबा जी ने कहा कि सम्मान के साथ तो सभी को जीने का हक है, लेकिन किसी का हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। जब तक समाज में समता और संतुलन की साधना नहीं होगी तब तक ऐसे कृत्य को दोहराया जाता रहेगा। जब तक धर्म और शांति प्राप्त नहीं की जा सकती तब तक मन को नियंत्रण रखना बेहद अनिवार्य है। प्रतिकूल स्थिति में भी निराशा, हीन भावना और तनाव से बच सकते हैं, क्योंकि हत्या जैसे जघन्य अपराध को इसी से हम रोक लगा सकते हैं। आंतरिक शक्ति को पहचान कर मनुष्य शांति और सद्भाव के साथ में जीवन को जी सकता है। और इतना कहकर मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ। बोलने और सुनने का मुझे अवसर मिलता है, बोलने का अवसर मिलता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। राजेंद्र बंजारे जी चाहूंगा कि 1 मिनट में 2 मिनट में अपनी अंतिम प्रतिक्रिया को अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे अपनी आवाज को खोले बंजारे सर। गुरु घासीदास जी सभी संतों को हर घट में सत्पुरुष का समाया हुआ देखो, इतना कहकर और आगे सत्पुरुष को पाना अगर चाहते हो तो किसी का दिल ना दुखाओ, लोगों को दुख ना देना और लोगों का दुख दूर करना दया भाव का अटूट अंग है। इस तरह से गुरु घासीदास जी कहते हैं, और संत महात्मा भी ऐसे कहते हैं कि 3 प्रकार के एक हिंसा माना जाता है। पहले मन के द्वारा, दूसरा वचन के द्वारा और तीसरा कर्म के द्वारा किसी को दुख पहुंचाना। ये सभी धर्मों में है। इस बात को कहा गया है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई धर्म में, यहाँ तक हिंदू धर्म में भी इन सब बातों को उल्लेख किया गया है। पर फिर भी ये जीव हिंसा के लिए ये हिंदू धर्म सबसे ज्यादा आगे दिखाई देते हैं और इनकी निंदा भी की जाती है। कबीर साहब इसको सावधान करते हुए कहते हैं, जीव सब में एक खुदाई, कहत हो तो कि मुर्गी मारे। यानी तू किसी जीव की हत्या मत कर। अतः यह स्पष्ट है कि ये अहिंसा और दया भाव परमार्थी रहने का महत्वपूर्ण अंग है। इन गुणों के बिना रूहानी तरक्की करना कठिन हो सकता है, असंभव भी है। कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इस तरह से कहते हैं कि अगर जीव को कल्याण मुक्त करना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, कि किसी जीवों पर हिंसा नहीं करना चाहिए बल्कि उसके ऊपर दया करना चाहिए। इसी तरह से कबीर साहब कहते हैं, जहां दया तहाँ धर्म है, जहां लोभ तहाँ पाप, जहां क्रोध तहाँ काल है, जहां क्षमा तहाँ आप। घट घट में बसे जैस सतनाम,
और इसको कहते हैं हर घट में बसे हुए हैं, घट घट में बसा हुआ है, मन में बसा है, तन में बसा है, सब जगह बसा है। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करना चाहता हूँ। जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस 25वें एपिसोड पर महत्वपूर्ण विचार रख करके आज के इस कार्यक्रम को संपूर्ण किए हैं। जितेंद्र जांगड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेखा जी का और राजेंद्र बंजारे सर का। आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि हमारी जो एपिसोड है आपको कैसा लग रहा है, इस पर अपने राय से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। और मेघराज जी का स्पेशल धन्यवाद, आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुहैया प्रोग्राम कराया। मैं सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। शुक्रिया।